चलो, जीएसटी अमेंडमेंट्स हम चैप्टर सप्लाई कर चुके हैं। सप्लाई में याद है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स की अमेंडमेंट थी। रिवर्स चार्ज में याद है डायरेक्टर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में देगा तो नहीं आएगा रिवर्स चार्ज। उसके बाद सप्लाई के अंदर अगर पीवीआर में पॉपकॉर्न खाते हो क्या मानते हो उसको, रेस्टोरेंट केटरिंग, पर टिकट के साथ ही लग रहा है तो कॉम्पोजिट सप्लाई। होल्डिंग कंपनी अगर सब्सिडरी के शेयर अपने पास रखती है सप्लाई नहीं मानते इसको। ओके जी। चार्ज के अंदर रिवर्स चार्ज में 95 ईसीओ कौन सी बस थी वो, ओमनी बस। हाँ, उसके बाद अगर गवर्नमेंट कोई सर्विस देती है टू अ बिजनेस एंटिटी वैसे तो रिवर्स चार्ज है, चार को छोड़ के। पहला डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ क्या आ गया, रेलवेज। रेलवे की सारी सर्विसेज जो एग्जेम्प्ट नहीं है उस पे क्या है, फॉरवर्ड चार्ज। बाकी सब सेम थे, आईपी का, उसके बाद पोर्ट एयरपोर्ट की सर्विसेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, ये सब सेम है। ठीक है, प्लेस से पहले मैं आपको ले जा रहा हूं एग्जाम्पशंस के ऊपर क्योंकि वो मिनिस्ट्री से लिंक हो जाएगा एकदम। एग्जाम्पशंस, ओके। मुझे बताओ अमेरिका में अगर नासा है, हमारे पास क्या है, इसरो। वेरी गुड। वासु इसरो का फुल फॉर्म बता दे। रोहित, इसरो का फुल फॉर्म। प्रीति, क्या करता है इसरो? करता होगा कुछ। ये हमारे सीएस के बच्चे हैं, इन्होंने डबल ईटी में पढ़े करंट अफेयर्स, इनको पता होना चाहिए। नहीं पढ़े। अच्छा, इसरो क्या करता है? सैटेलाइट लॉन्च करता है, यही करता है ना। सुनो भाई साहब, पहले बोला गया था हमारा इसरो या हमारा एंट्रिक्स या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये तीन लोग अगर सैटेलाइट भेजते हैं ऊपर तो जो इनकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है जीएसटी से। अब बोला ये तीन क्यों, तुम भेजो सैटेलाइट। कल को वासु भेजेगा सैटेलाइट, कह रहे यहां तो लड़की पट नहीं रही, मार्स में पटाऊंगा, देख लेता हूं है नहीं है। वासु भेजे, हमारे एलॉन मस्क भैया भेजे इंडिया में आके सैटेलाइट, कोई भी भेजो सैटेलाइट, सारी सर्विस क्या हो गई, एग्जेम्प्ट। और क्वेश्चन आएगा यहां से, पहले सिर्फ 3 एग्जेम्प्ट थे। अमेंडमेंट से पहले अगर वासु भेजता ना सैटेलाइट वो टैक्सेबल था, इसरो भेजता तो एग्जेम्प्ट था, अब कोई भी भेजे वो क्या है, एग्जेम्प्ट। पॉइंट समझ आ गया? वो नाम काट दिए, और एक काटे हुए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे साची ने कटवाया था, किसने कटवाया? मेरा पुराना है, तुम्हारा ताजा ताजा है। चलो आ जाओ। सैटेलाइट लॉन्च सर्विस किसकी एग्जेम्प्ट है अब? सबकी। किसकी एग्जेम्प्ट है? सबकी। ये बहुत छोटा पॉइंट था, आ सकता है एग्जाम में। उसके बाद आ जाओ, चलो आ जाओ, चलो एक बार याद करते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज जो एग्जेम्प्ट होती हैं। याद रखो, मैं मुझे फॉलो करना, और प्लीज अभी टाइम कम है तो जो मैं बताने वाला हूं उसको घर जाके वीडियो देख के नोट कर लेना है प्लीज। अभी सुन लो बस एक बार। टाइम क्या है वीडियो का यहाँ पे? 3 मिनट 30 सेकेंड्स। यहां से नोटिंग स्टार्ट करनी है आपको, फॉलो करो। गवर्नमेंट कोई भी सर्विस जनरल पब्लिक को देगी, पहला थॉट क्या है? एग्जेम्प्ट। वही गवर्नमेंट कोई भी सर्विस बिजनेस एंटिटी को देगी, पहला थॉट क्या है? टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। बेसिक थॉट क्या था? गवर्नमेंट एनी सर्विस, पब्लिक एग्जेम्प्ट, गवर्नमेंट कोई सर्विस एंटिटी टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। अब पब्लिक को छोड़ दो, आ जाओ गवर्नमेंट जो सर्विस दे रही है टू अ बिजनेस एंटिटी, पहला थॉट क्या है? टैक्सेबल, किस चार्ज में? रिवर्स चार्ज में, यानी कौन टैक्स देगा? एंटिटी। 4 एक्सेप्शंस थी जहां गवर्नमेंट खुद ही टैक्स देना चाहती है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पैसेंजर्स एंड पोर्ट और एयरपोर्ट की सर्विसेज। इसके बाद एक और था, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पर यहां पे रिवर्स चार्ज, सॉरी यहां पे फॉरवर्ड चार्ज कब था, सॉरी यहां रिवर्स चार्ज कब था? अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो, वरना फॉरवर्ड चार्ज था। पॉइंट याद आया इतना? तो दोबारा सुनो, चार्ट बनाने के लिए, चार्ट बनाना है आपको, याद रखना ये गवर्नमेंट सर्विस दे रही है पब्लिक को, पहला थॉट एग्जेम्प्ट, एंटिटी को बिजनेस वाली टैक्सेबल, किस चार्ज में? रिवर्स। 4 को छोड़ के कौन कौन से? पोस्ट एंड रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पैसेंजर्स, तीसरा रेंटिंग ऑफ आईपी, पर यहां रिवर्स चार्ज एंटिटी में नहीं है, रजिस्टर्ड पर्सन पे है, और लास्ट
एयरपोर्ट और पोर्ट की सर्विसेज। पॉइंट इतना क्लियर हुआ? इसी में और चलते हैं आगे। पर अगर वो बिजनेस एंटिटी ऐसी एंटिटी है जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख मतलब रजिस्ट्रेशन से कम था, वो लास्ट ईयर लायबल नहीं थी, तो इस बार रिवर्स चार्ज भी नहीं आएगा। याद रखो, गवर्नमेंट ने सर्विस दी किसी ऐसी बिजनेस एंटिटी को जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर, इस साल का नहीं, लास्ट ईयर का 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख, विच वुड मेक द एंटिटी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्रॉस कर चुका था, तो इस बार रिवर्स चार्ज। पर अगर छोटा बिजनेस वाला है, गवर्नमेंट ने सर्विस दी मोमो वाली आंटी को, उनका टर्नओवर लास्ट ईयर 10, 20, 40 ऊपर नहीं गया था, तो इस बार रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। इसे एग्जेम्प्ट करा हुआ है। क्या करा हुआ है? एग्जेम्प्ट। पॉइंट समझ आया? पक्का? पर अगर वो 4 सर्विसेज हैं, कौन कौन सी? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पैसेंजर्स, पोर्ट एयरपोर्ट की सर्विस, ये तो गवर्नमेंट चाहे आम इंसान को दे या एंटिटी को दे, ऑलवेज टैक्सेबल। किस चार्ज में? फॉरवर्ड चार्ज में। यानी जो आपने चार्ट बनाया था ना, पहला थॉट, पब्लिक को कुछ भी दो वो एग्जेम्प्ट है, इन 4 को छोड़ के। पॉइंट समझ आ गया? चार्ट देखो चल रहा है, गवर्नमेंट सर्विसेज, पहला थॉट पब्लिक में क्या है? एग्जेम्प्ट। किन 4 को छोड़ के? पोस्ट, रेलवेज, गुड पैसेंजर्स और, ठीक है? पक्का? गवर्नमेंट कोई भी सर्विस दे एंटिटी को, पहला थॉट टैक्सेबल, किस चार्ज में? रिवर्स। 4 को छोड़ के, पोर्ट, एयरपोर्ट, पोस्ट एंड रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, रेंटिंग ऑफ आईपी, यहां पे क्या है? फॉरवर्ड चार्ज। पर अगर ये एंटिटी ऐसी है जिसका लास्ट ईयर टर्नओवर 10, 20, 40 से कम था, तो नो टैक्स। पक्का क्लियर? पर क्या इन 4 पे नो टैक्स है? इन 4 पे, इन 4 पे तो टैक्स है। किन 4 पे टैक्स है? पोस्ट, रेलवेज, रेंटिंग ऑफ आईपी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स और पोर्ट एयरपोर्ट, इन पे हमेशा टैक्स कैसे आएगा? फॉरवर्ड चार्ज। ये एग्जेम्पशन है ही नहीं। ठीक है? अगला थॉट, बिजनेस एंटिटी में 2 केस बन चुके हैं, लास्ट ईयर टर्नओवर क्रॉस, तो इस बार रिवर्स चार्ज, लास्ट ईयर क्रॉस नहीं हुआ तो फॉरवर्ड चार्ज या एग्जेम्पशन जो भी है। एक और पॉइंट आया था, ठीक है, बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर हो गया क्रॉस, वो लायबल थी रजिस्ट्रेशन के लिए, पर इस बार गवर्नमेंट ने जो सर्विस दी उन 4 को छोड़ के कोई और सर्विस, वो 5,000 रुपए की है, सिर्फ 5,000 तक की है, तो भी एग्जेम्प्ट, तो भी एग्जेम्प्ट। यानी गवर्नमेंट की कोई सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को एग्जेम्प्ट होने के 2 पॉइंट्स थे, पहला उनका टर्नओवर क्रॉस ना किया हो, या फिर सर्विस कितने की हो? 5,000 की। दोनों में कुछ भी हो गया तो एग्जेम्प्ट, वरना रिवर्स चार्ज, उन 4 में फॉरवर्ड चार्ज। चार्ट समझ आया? खत्म हो गया चार्ट? यही चार्ट है। देखो, गवर्नमेंट की सर्विस टू अ पब्लिक, पहला थॉट क्या है? एग्जेम्प्ट। 4 को छोड़ के, जो 4 छोड़ेंगे उस पर क्या लगेगा? टैक्स। कौन से हेड में? फॉरवर्ड चार्ज। कौन पे करेगा? गवर्नमेंट। कौन कौन से हैं? पोस्ट एंड रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, तीसरा एयरपोर्ट और पोर्ट, रेंटिंग ऑफ आईपी। आईपी में तब अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो। आ जाओ टू अ बिजनेस एंटिटी, पहला थॉट टैक्सेबल, किस चार्ज में? रिवर्स चार्ज में। 4 को छोड़ के, इन 4 में क्या है? फॉरवर्ड चार्ज। इन 4 को तो टैक्स कर ही दिया ना, इन 4 को साइड रख दो। बाकी कोई सर्विस दे रहे हैं बिजनेस एंटिटी को, पहला थॉट क्या था? रिवर्स चार्ज। पर अगर उनका टर्नओवर 10, 20, 40 से कम था लास्ट ईयर तो एग्जेम्प्ट, या फिर सर्विस 5,000 तक भी एग्जेम्प्ट। पर ये टर्नओवर की लिमिट 5,000 की लिमिट, पब्लिक एग्जेम्पशन किन 4 पे नहीं मिलता है? पोस्ट, रेलवेज, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, आईपी। समझ आ गया चार्ट पूरा? बना लोगे चार्ट? किसी को भी डाउट इसके अंदर अभी पूछ लो प्लीज मुझसे एक बार। अच्छा, ये चार्ट बन चुका है, इसका फर्दर एक्सटेंशन क्या होगा? सर आपने बोला मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कोई भी सर्विस दे फॉरवर्ड चार्ज, पब्लिक को दे फॉरवर्ड चार्ज, एंटिटी को दे फॉरवर्ड चार्ज। पर ट्रेन में याद करो, नॉन एसी क्लास एग्जेम्प्ट होती है, वो तो रहेगी एग्जेम्प्ट। हम उन सर्विसेज की बात कर रहे हैं जो वैसे टैक्सेबल होती, वो यहां पे टैक्सेबल है फॉरवर्ड चार्ज में। जो कहीं और एग्जेम्प्ट हो चुकी तो छोड़ दो, जैसे एसी क्लास नहीं होता टैक्सेबल ट्रेन में। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट की कुछ सब एग्जेम्प्ट है, स्पीड पोस्ट टैक्सेबल है, नॉर्मल तो एग्जेम्प्ट है। मैंने आपको बताया था एनवेलप का वेट थोड़ा कम हो वो एग्जेम्प्ट होता है। जो एग्जेम्प्ट है वो छोड़ दो, जो टैक्सेबल है उसकी बात हो रही है। यानी कि पोस्ट और रेलवेज की जो सर्विसेज टैक्सेबल थी ना, वो अब भी टैक्सेबल हैं, पर कौन से हेड में टैक्सेबल है? फॉरवर्ड चार्ज।
ये चार्ट क्लियर है सबको? मैं सर चार्ट लास्ट में बना रहा हूं, आप बताना मुझे गवर्नमेंट की कोई भी, बोलना है आप लोगों ने, गवर्नमेंट की कोई भी सर्विसेज टू अ पब्लिक, पहला थॉट, चार को छोड़ के, पोस्ट एंड रेलवे, सेक्शन ऑफ गुड्स पैसेंजर्स, रेंटिंग ऑफ आईपी, रुक जाओ, रेंटिंग ऑफ आईपी आम इंसान को एग्जेम्प्ट, इसे पर्सन को टैक्सेबल रिवर्स चार्ज। ओके, चौथा पोर्ट और एयरपोर्ट, आईपी में है तो रिवर्स चार्ज, आरपी का तो रिवर्स चार्ज, किसी और को है तो फॉरवर्ड चार्ज। अच्छा, गवर्नमेंट सर्विस टू अ बिजनेस एंटिटी, पहला थॉट, किस साइड में, रिवर्स, चार को छोड़ के, यानी इन चार में सिंपल है भाई, किसी को भी दो टैक्सेबल, किस चार्ज में, फॉरवर्ड, पर जो अलग से एग्जेम्प्ट है वो तो एग्जेम्प्ट रहेगा ही रहेगा, जैसे कि नॉन एसी बुकिंग वगैरह। ओके, गवर्नमेंट इन चारों को छोड़ के और कोई सर्विस दे रही है ऐसे एंटिटी को जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर 10, 20, 40 से कम था तो एग्जेम्प्ट, या फिर ये सर्विस जो दी जा रही है 5,000 तक है तो भी एग्जेम्प्ट, पर ये टर्नओवर की लिमिट, 5,000 की लिमिट, पब्लिक की लिमिट, एग्जेम्पशन कहां नहीं मिलती, उन चारों पे, वो चारों तो हमेशा क्या है, टैक्सेबल। पक्का क्लियर, श्योर, ठीक है। तो हमारा ये खत्म हो गया 6, हमारा 7 खत्म हो गया, हमारा 8 खत्म हो गया, और हमारा 9, 5 वाला भी खत्म हो गया। प्लीज चार्ट बना लेना वीडियो देखिए, क्योंकि वरना ना सब कुछ सेम लगेगा आपको, यहां पे चार्ट बना लोगे क्लैरिटी आ जाएगी आपके माइंड में, और रेलवे इंपॉर्टेंट है। पक्का, ठीक है। आ जाओ, न्यू एग्जेम्पशन डाली। अब गवर्नमेंट सर्विस नहीं दे रही है, सर्विस प्रोवाइडेड टू अ गवर्नमेंट, मतलब कोई बिजनेस वाला किसको सर्विस दे रहा है, गवर्नमेंट को। याद करो इसका इंप्लीकेशन, अगर एग्जेम्पशन नहीं हो, कोई भी एंटिटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अगर सर्विस देगी तो गवर्नमेंट वाले क्या काटेंगे, उसका टीडीएस, याद है। पर अगर सर्विस ही एग्जेम्प्ट है तो नहीं आएगा टीडीएस। तो अगर आप गवर्नमेंट को ये सर्विस देते हो तो एग्जेम्प्ट है। क्या क्या, पानी सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, सॉलिड मैनेजमेंट, स्लम इंप्रूवमेंट। कोई भी एंटिटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अगर ये सर्विसेज दे रही है तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट हो गया तो टीडीएस आएगा, टीडीएस नहीं। पॉइंट समझ आ गया? इस पे तो क्वेश्चन मार्क कर ही लो बेटा, इस बार पक्का आएगा, क्योंकि इस बार नया ऐड हुआ है टीडीएस भी, नया ऐड हुआ है एग्जेम्पशन भी। क्वेश्चन आएगा, कोई 4 सर्विस डाल देगा, वो बोलेगा एंटिटी ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को 4 सर्विस दी, बताओ टीडीएस इंप्लीकेशन। आपको टीडीएस तो याद रहेगा, ये भूल जाओगे। उन 4 में से इनको बाहर कर देना, ये एग्जेम्प्ट है तो नो टीडीएस, बाकी पे आएगा टीडीएस। क्लियर हो गया पॉइंट? पक्का? किसको पे करना है ये सर्विसेज, किसको देनी है? ये गवर्नमेंट अथॉरिटी है, यानी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी कवर हो जाएंगे। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है सीजीएसडी, डिपार्टमेंट्स भी कवर होंगे, ध्यान रखना। देने वाला कौन है? कोई भी। लेने वाला कौन है? गवर्नमेंट अथॉरिटीज। पक्का? क्लियर? एग्जेम्पशंस खत्म। एग्जेम्पशन में ये अमेंडमेंट थी। सैटेलाइट कोई भी करो, मेन ऐड किया मिनिस्ट्री और रेलवेज को, जहां पोस्ट था वहां रेलवेज है, और अलग से क्या आ गया, सर्विसेज टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज। पक्का क्लियर? ओके जी। अब चलते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई पे। प्लेस, देखो मैं आपको पहले बताता हूं अमेंडमेंट क्या है। पहला पॉइंट बताता हूं, पहला पॉइंट क्या बोला, देखो सुनो, ये किसे कवर करना चाहते हैं। आपने सुना होगा, आपने अगर कार खरीदी है, आपको कार का कराना पड़ता है रजिस्ट्रेशन, इसके लिए आरटीओ वाले टैक्स लेते हैं आपसे। पता है आपको, दिल्ली नंबर का अलग टैक्स होता है, हरियाणा नंबर का अलग टैक्स होता है। कई लोग रहते हैं दिल्ली में, नंबर लेते हैं हरियाणा का कि हमारा रोड का टैक्स कम जाएगा। कर सकते हैं लोग ऐसा। या फिर अगर आपका कोई भाई मुंबई घूमने गया, क्या बोलते हो, वहां से ये ले आइयो। जैसे कोई गोवा जाता है, दारू मंगवा लेते हैं उससे, क्यों? वहां सस्ती है। दारू का एग्जांपल यहां सूट नहीं करेगा क्योंकि जीएसटी नहीं है दारू के ऊपर। पर इन शॉर्ट, अगर आपका कोई दोस्त ऐसी जगह जाता है घूमने इंडिया में जहां कोई चीज यहां से सस्ती मिलती है, आप क्या बोलते हो? ले आ, बोलते हो ना, ले आ। यहां पे गवर्नमेंट ने बोला ऐसे गुड्स जो आप दुकान पे जाके खरीद के लाए ओवर द काउंटर, मैं मुंबई गया, मुझे अच्छी लगी है बॉटल, मैंने कहा यार यहां तो मिलती है 1,000 रुपए की, वहां मिल रही है 200 रुपए की, ले लेता हूं। मुंबई में दुकान पे गया, 200 रुपए दिए, ओवर द काउंटर क्या खरीद ली? बॉटल। पर वहां यूज करूंगा या अपने स्टेट में लेके आऊंगा? लेके आऊंगा। मैं क्या रहता हूं? हरियाणा में।
वो क्या है? महाराष्ट्र। ये ट्रांसपोर्ट वो दुकानदार कर रहा है कि मैं खुद कर रहा हूं? मैं खुद। बायर ही लेके आ रहा है। ऐसे तो कितनी ट्रांजैक्शन होती होंगी। यहां पे पीओएस क्या बनेगा? यहां पीओएस देखो, रजिस्टर्ड पर्सन होता है ना लेने वाला, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, उसका तो बन जाएगा डेली बन जाता हरियाणा। मैं बात कर रहा हूं अनरजिस्टर्ड इंसान की, जिसका कोई टैक्स वाला पॉइंट है ही नहीं। हमें क्या लेके आना है? पीओएस। तो यहां बोला गया है अगर मुंबई में जाके किसी अनरजिस्टर्ड इंसान ने बॉटल खरीदी या कोई भी सामान खरीदा और अपने स्टेट में लेके गया, तो क्या बनेगा? पीओएस। देखो, अगर उसके पास मेरा एड्रेस है, मतलब बिल में मैंने लिखवा दिया कहां लेके जा रहा हूं मैं? हरियाणा, तो क्या बन जाएगा? पीओएस हरियाणा। महाराष्ट्र का बंदा, हरियाणा सप्लाई, आईजीएसटी। क्या आ गया? आईजीएसटी। मेरा एड्रेस नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या बन जाएगा? पीओएस। सप्लाई मतलब महाराष्ट्र, इंट्रा सीजीएसटी एसजीएसटी। पॉइंट समझ आया? पक्का? सर मैं अपना एड्रेस क्यों दूं दुकानदार को? उसको देख के ना अजीब से घिन आ रही थी मेरे को, मैंने दिया नहीं एड्रेस। कोई बात नहीं, स्टेट बता दो काफी है। स्टेट बता दो काफी है। क्यों काफी है? मुझे कौन सा आईटीसी क्लेम करना है? अनरजिस्टर्ड हूं। स्टेट से क्या होगा? महाराष्ट्र, हरियाणा, इंट्रा और इंटर। क्या लग गया? आईजीएसटी। एड्रेस जरूरी नहीं है, स्टेट ही काफी। पॉइंट समझ आ गया? दोबारा, मैं किसी और स्टेट में गया, मैं अनरजिस्टर्ड हूं, मैंने सामान खरीदा, मैंने बोला मैं कहीं और लेके जा रहा हूं, अपना स्टेट बता दिया तो पीओएस मेरा स्टेट, आईजीएसटी। नहीं बताया, कुछ नहीं बताया मैंने, तो इंट्रा, उसी का सप्लायर का। पक्का क्लियर है पॉइंट? इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बार आप पीओएस के ऊपर। चैप्टर ही नहीं आए, चैप्टर नए के साथ पॉइंट भी नहीं आए। ठीक है? आगे, एडवर्टाइजिंग सेक्टर। साफ साफ बोल रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक रीड भी नहीं करना। मैं जो बता रहा हूं उतना सुन लो, काफी है। रीड करने जाओगे खो जाओगे चीजों के अंदर क्या बोल रखा है। सुनो यहां पे क्या हुआ है, मैं बताता हूं डायग्राम बना के आपको क्या हुआ है। ये मैं हूं सिंप्लीफाइड टैक्सेशन का ओनर। मैं रजिस्टर्ड हूं, रजिस्टर्ड पर्सन कहां पे? हरियाणा में। कोई इश्यू नहीं है। मैं एक एड कंपनी के पास गया, मैंने बोला हे एड वाली कंपनी, ये एड कंपनी है, मैं चाहता हूं जब हाईवे पे लोग निकले ना, जो लगे होते हैं बोर्ड, बड़े बड़े बोर्ड्स, वहां मेरा एड छप जाए। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला तुम्हारे पास जगह है, होर्डिंग्स है? उसने बोला बिल्कुल होर्डिंग्स है। ये होर्डिंग है। ये क्या है? होर्डिंग। देखिए कि अपने रोड पे लगे होते हैं बहुत सारे एड्स, ये इसी की है। किसकी है? एड कंपनी की, ओन्ड बाय एड कंपनी। मैंने बोला ठीक है भाई, पकड़ो किराया, मेरा ऐड कर दो। उसने मुझे दी तो सर्विस से ऐड कराने की सर्विस, पर पता है ये होर्डिंग तो धरती में गड़ चुकी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और पीओएस क्या बोलता था? इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी सर्विस दो, हम पीओएस क्या बनाएंगे? जहां पे प्रॉपर्टी है। यानी यहां पे पीओएस क्या बनेगा? ये पीओएस बन गया लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जहां भी होर्डिंग है वो बन गया लोकेशन, क्योंकि यहां पे दो सर्विस हो गई, एडवर्टाइजमेंट सर्विस और रेंटिंग ऑफ आईपी। पर प्रिंसिपल क्या मान लिया गया है? आईपी। पॉइंट समझ आया? दो सर्विस है यहां पे, कौन कौन सी? एडवर्टाइजमेंट, रेंटिंग ऑफ आईपी। पक्का क्लियर? यानी अगर एड वालों की ही जमीन है जिसपे होर्डिंग लगी हुई है, तो पीओएस क्या बनेगा? वो जमीन जहां पे होर्डिंग लगी हुई है। पक्का क्लियर है पॉइंट? श्योर? जल्दी नोट करो इसको, जल्दी नोट करो इसको। ये ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा, फोटो खींच लो, ये आ जाएगा सीधा। लोकेशन वेयर द स्ट्रक्चर इज लोकेटेड, लोकेशन वेयर द स्ट्रक्चर इज लोकेटेड। क्लियर हो गया? हम कब मानेंगे वो लोकेशन? जब जमीन किसकी है? होर्डिंग किसकी है? एड वालों की। सर्विस कौन दे रहा है? एड वाले। पक्का क्लियर? उल्टा केस लेते हैं। मैंने बोला मेरे पास ना होर्डिंग है, मेरी जमीन है, ओन्ड मैं करता हूं, बस तुम बता दो बढ़िया सा एड कैसे छापना है इसके ऊपर, तुम एड बनवा के डाल दो, यहां पे जमीन है मेरे पास। अब भी क्या मुझे रेंटिंग कर रहे हैं वो लोग? कोई
नहीं, अब क्या दे रहे सिर्फ सिर्फ एड सर्विस, क्योंकि जमीन तो मेरी है। यहां पे पीओएस क्या बनना चाहिए, एड वाले का। तो उन्होंने पता क्या बोला, यहां लगा लो 12 सबसेक्शन 2 जनरल क्लॉज, अगर मैं रजिस्टर्ड तो मेरा प्लेस, वरना जहां सप्लाई हो रही है वो प्लेस। जनरल रूल जो होता है, मैं रजिस्टर्ड हो तो मेरा प्लेस, वरना जहां सप्लाई हो रही है वो। पॉइंट समझ आ गया। यहां से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो होर्डिंग के ऊपर। याद रखना, होर्डिंग अगर उसी की है तो जहां होर्डिंग है वो, होर्डिंग अगर मेरी है तो सिर्फ क्या ले रहा हूं, एड सर्विसेज, तो 12(2) लग जाएगा। 12(2) क्या बोलता है, मैं रजिस्टर्ड तो मेरा, वरना जहां सप्लाई हो रही है वो। पक्का क्लियर। चलूं आगे, खत्म अमेंडमेंट पीओएस की। एजम्पशंस हो गया, पीओएस हो गया, पक्का डाउट नहीं है कोई यहां पे। फिर कह रहा हूं पूरा पढ़ने मत बैठ जाना पीओएस को, मैं डाउट्स एंटेंड नहीं करूंगा और पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत फालतू बोल रखा है मैंने आपको, क्रक्स बता दिया उसका क्रक्स। चलो आगे चलते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये पता नहीं क्यों डाला इन लोगों ने यहां पे उठा के। देखो एक्चुअली इसके साथ ही ना ये टिक करना चाहते हैं टाइम ऑफ सप्लाई को। यहां मैं लेता हूं 15 मिनट, आपको समझाता हूं मैं आपको। वीओएस वैल्यू सेक्शन 15 याद है, सेक्शन 15 कहता है अगर बायर सेलर रिलेटेड नहीं है, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, तो जो पैसा मिला है उस पे लगा दो जीएसटी। इसमें हम ऐड करते हैं बाकी सारे म्युनिसिपल टैक्स वगैरह, कोई खर्चा बायर ने पे के सेलर पे वो भी ऐड करते हैं, पैकिंग वगैरह भी ऐड करते हैं, डिस्काउंट्स को माइनस करते हैं। 15 याद आ रहा है आपको। अब आप याद करो, सप्लाई के अंदर, गुड्स के अंदर एक्शनेबल क्लेम्स में 3 चीजें ऐड हुई हैं। लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग पहले ही था, हॉर्स रेस ऐड हुआ, कैसीनो ऐड हुआ, ऑनलाइन गेमिंग ऐड हुआ, और मैंने बताया था इसको गुड्स माना है। याद आ रहा है क्या माना है इसको, गुड्स। तो अगर ये गुड्स है तो किस वैल्यू पे लगाएं जीएसटी, मैं आपको बताता हूं, वैल्यू समझना। देखो ये है हमारा कुसु कुसु। कुसु कुसु ने क्या किया, एक दिन टीवी देख रहा था, पोगो, पोगो में ऐड आया, तुम पोगो देख लो तब तक मैं टीम बना लेता हूं। कौन सी टीम बनाता हूं, ऐड देखा है ड्रीम 11। इसने कहा बहुत बढ़िया, ये चला गया ड्रीम 11 की ऐप के ऊपर। ऐप पे गया, इसने लॉगिन किया। अब लॉगिन करने के बाद क्या मांगेंगे इससे वो लोग, क्या मांगेंगे इससे, पैसा। भाई खेलना है टीम बना के तो पैसे डालो। इसने कहा कोई दिक्कत ही नहीं है। इसने 10,000 रुपए क्या कर दिए, डिपॉजिट। खेला कुछ नहीं है, बस क्या कर दिए, डिपॉजिट। डेट क्या है आज, 13 मार्च 24 को इसने पैसे कर दिए डिपॉजिट। उनके पास पहुंच गए पैसे, इनका लिखते हैं रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। कब हो चुका है, 13/3/24। कितने का जी, 10,000 का। पक्का समझ आ रहा है, पक्का डायग्राम ये, पक्का बोल ही नहीं रहे हो यार। इसी दिन भाई ने क्या किया, इसी दिन एक दुकान पे गया, शॉप के ऊपर गया, बोला मुझे ना 5 शर्ट्स खरीदनी है। टोटल हो गया जिसका 5,000 रुपए। ये भी कब हो रहा है, 13/3 को। 13 मार्च 24 को इनको भी पैसे मिल गए। कितने पैसे मिल गए जी, 5,000। इसने, शॉप वाले ने इसके पास शर्ट्स भेजी हैं, मान लेते हैं 3 अप्रैल 2024 को शर्ट्स की डिलीवरी करी है उसने। इसी दिन मान लो स्टॉक आया होगा, यानी 3/4 को क्या हुआ, रिमूवल ऑफ गुड्स, और अराइवल भी कब हो गया, कब हुआ अराइवल, 3/4। दोबारा सुनो केस क्या हुआ। कुसु ने 13 मार्च को 2 काम किए। एक तो ड्रीम 11 पे पैसे जमा करे, कितने, 10,000। उसी दिन दुकान पे गया, 5 शर्ट्स के पैसे देके आ गया एडवांस में। शर्ट कब मिली इसको, 3 अप्रैल को। एक बार इससे बाहर निकल के चलते हैं टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के ऊपर। गुड्स के केस में सेक्शन 31 ने बोला था जब रिमूवल होगा उस दिन इनवॉइस चला जाना चाहिए, है ना। और टीओएस ने क्या बोला था, डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ इनवॉइस, या वो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस चला जाना चाहिए था, वो
कंपेयर करते हैं पेमेंट से, विच एवर इज अर्लियर, पर फिर पेमेंट को किसने बाहर कर दिया था? नोटिफिकेशन 66/2017 में। खैर मैं यह मान के चलता हूं इनवॉइस, मैं इसकी बात कर रहा हूं अभी, ये कोई नहीं देता हूं ना, देखो इसकी बात करता हूं। इस केस में इनवॉइस चला गया 3 अप्रैल 24 को, रिमूवल भी कब हुआ था गुड्स का? बोलो यार, 3 अप्रैल 24 को, पर पेमेंट कब मिल चुकी थी आपको? 13 मार्च को। टीओएस क्या बनता है? 3 अप्रैल। सारे कह रहे हो क्यों, किसने बचा लिया? नोटिफिकेशन ने। एज पर नोटिफिकेशन 66/2017 टीओएस क्या बन जाता? सीधा सीधा 3 अप्रैल 24। हम इसे क्या कर देते? इग्नोर। कोई दिक्कत यहां पे किसी को भी? पक्का सबको क्लियर है? आ जाओ वापस ऊपर वाले एग्जांपल पे। कितने पैसे डाले इसने ड्रीम 11 में? सर्विस की गुड्स है, एक्शनेबल क्लेम आर गुड्स। फिर इसने क्या किया? इसने बहुत सारे मैच में बैटिंग करी, बेट लगाई, बेट लगाई, बेट लगाई। मान लो 2000 यहां लगाए, 2000 यहां लगाए, 2000 यहां लगाए। जो हार जीते वो छोड़ दो, कैजुअल इनकम, इनकम टैक्स, उसकी बात यहां क्यों करी जीएसटी में हम लोग? गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब तुमने कितने पैसे डाले इसमें? 10,000। हम तो इसी को मान लेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, पूरे 10 पे आएगा जीएसटी। अब तुम चाहे विड्रॉ करके घर ले जाओ वापस 10 के 10, हमें कोई मतलब नहीं है। तुमने कितने डाले? 10। हम तो पूरे 10 को क्या मानेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई। किस रेट से? 28% जीएसटी से। अब ये हो सकता है कल को बोले मुझे 10 पूरे निकालने हैं, निकालेगा तब भी जीएसटी। डाले क्यों थे भाई? डालते क्या बन गया? सीधा वैल्यू। हार जीत पे क्या आएगा? इनकम टैक्स। सेम वे अगर कैसीनो जाओ, चिप्स खरीदने पड़ते हैं बैटिंग के लिए, चिप्स खरीदते ही वैल्यू ऑफ सप्लाई, जितने की चिप्स लिए पूरे। अब तुम चाहे हारो जीतो घर लेके जाओ, कोई मतलब नहीं है, जितने की चिप्स खरीदे वैल्यू, जितने पैसे डाले वैल्यू। ये पॉइंट समझ आया? 1 मिनट। कब डाले पैसे भाई ने? 13/3। हो सकता है खेलने का मौका इसको मिले 15 तारीख को। 15, काम करते हैं, इसने खेलना शुरू किया अप्रैल में जाके। कब खेलना शुरू किया इसने? अबे आजा, हट ही नहीं रहा, हट ही नहीं रहा, हट, ये कट गया, वाह। अबे हट जा, छोड़ो। मान लो खेलना शुरू किया इसने 15/4 को। कब शुरू किया? 15/4। इनवॉइस भी आया मान लो 15/4। गुड्स से सर्विस तो नहीं है। गुड्स के केस में अगर 15 अप्रैल को खेलना स्टार्ट किया, 15 अप्रैल को ही इनवॉइस टाइम पे आ गया, इनवॉइस टाइम पे है। टीओएस क्या बनना चाहिए था? 15 अप्रैल। हम पेमेंट क्यों नहीं देख रहे? डेट, नोटिफिकेशन यहां वर्क नहीं करती। नोटिफिकेशन एक्शनेबल क्लेम के टाइम पे नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने हटा दी। गवर्नमेंट ने बोला जब पैसा डाला वही बनेगा इसका टाइम ऑफ सप्लाई। यानी एक्शनेबल क्लेम्स के केस में, यानी कैसीनो ऑनलाइन बेटिंग के केस में डेट ऑफ पेमेंट देखेंगे, डेट ऑफ पेमेंट देखेंगे। यानी इसका पता है इनवॉइस का फॉर्मूला क्या बनेगा? डेट ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और द पेमेंट विच एवर इज अर्ली। यहां पे क्या बनेगा? टीओएस 13 मार्च 2024। तभी मैंने कंपेयर किया, एक ही दिन 2 चीज खरीदी, गुड्स, एक्शनेबल क्लेम्स। गुड्स को कौन बचा लेगा? नोटिफिकेशन। एक्शनेबल क्लेम्स को नहीं बचाएगा नोटिफिकेशन। बात समझ आई? नोट कर लो या फोटो खींच लो, जो करना कर लो। हाँ, फॉर्मूला क्या बनेगा? डेट ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस एज कंपेयर्ड बाय द पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। समझ आ गया? पक्का? चलो, अगर समझ आ गया तो जल्दी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना। रिकॉर्डिंग दे लेना भाई। सुनो, देखो, मुझे बताना टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, ठीक है?
चलो बात करते हैं गुड्स। नहीं बताया तो क्या मानेंगे? नॉर्मल गुड्स। डेट लेते हैं रिमूवल की, इनवॉइस की, पेमेंट की। पेमेंट याद है दो होती है, अकाउंट पैसा कब आया, बुक एंट्री कब करी, विच इज अर्लियर। मैं उस पर नहीं जा रहा अभी, टीओएस की बात कर लेते हैं। चलो आ जाओ, सबसे पहला केस लेते हैं, नॉर्मल गुड्स है कोई, मतलब ले लेते हैं मान लो यहां पे बॉटल, दारू की बॉटल नहीं, नॉर्मल बॉटल। रिमूवल हुआ 15 मई 24, इनवॉइस गया 18 मई 24, पेमेंट आई 5 मई 24। ये मई है। हाँ रुको एक मिनट, रुको, आंसर मत देना इतनी जल्दी, मुझे बोलने देना पहले। पहले बताओ इनवॉइस टाइम पे, इनवॉइस लेट है? लेट है। इनवॉइस जाना चाहिए था 15/5 को, तो खैर हम इनवॉइस देखेंगे ही नहीं, हम बोलेंगे टीओएस क्या बनना चाहिए, रिमूवल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पर कौन बचा लेगा, नोटिफिकेशन 2017। तो ये क्या हो जाएगा, कट। क्या बन जाएगा टीओएस, 15/5/24। समझ आया? अगला लेते हैं, शर्ट खरीदी मैंने, रिमूवल हुआ 25 मई 24 को, इनवॉइस मैंने दे दिया था 15 अप्रैल 24 को ही, पेमेंट उससे पहले आ गई थी 7 मार्च 24 को। शर्ट के केस में नोटिफिकेशन बचा लेगी मेरे को, बचा लेगी नोटिफिकेशन, एक तो जी हाँ बचा लेगी नोटिफिकेशन। ये देखना है नहीं, इनवॉइस टाइम पे है, हाँ पहले चला गया, तो क्या बन जाएगा टीओएस 15/4/24। पक्का क्लियर? आ जाओ अमेंडमेंट के ऊपर। मैं कैसीनो में गया, मैंने चिप्स खरीदे कैसीनो के। कब खरीदे चिप्स मैंने, मुझे चिप्स मिले हैं 6 जून 24 को। कैसीनो में जीएसटी किस पे लगता है, जितने खरीदूंगा तो यूज करूंगा, जितने खरीदूंगा। ओके, किस रेट से लगता है, 28%। ओके, चिप्स 26 को आए, 6 को आए, इनवॉइस भी आ गया मान लो 4 तारीख को, 4 को वैसे आएगा नहीं, हाइपोथेटिकल है। पेमेंट आप पहले करके चले गए थे 31 मई 24, क्या बनेगा टीओएस 31 मई। यहां नोटिफिकेशन नहीं बचाएगी आप 31/5/24, यानी कि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स के केस में नोटिफिकेशन 66/2017 डज नॉट अप्लाई। समझ आ गया? ये नोट कर लो या फोटो खींच लो, मर्जी है। क्लियर है जी? मैं बताऊं आपको, नोटिफिकेशन टोटल 3 जगह काम नहीं करती। एक, सप्लाई ऑफ सर्विस में नहीं काम करती, गुड्स के केस में एक्शनेबल क्लेम में काम नहीं करती, तीसरा कॉम्पोजिशन स्कीम में काम नहीं करती। कॉम्पो वाले बंदे को इनवॉइस से मतलब ही क्या है, जितना सामान बेचेगा उसका 1% 5 से गवर्नमेंट को पे करता रहेगा, उससे क्या मतलब पेमेंट वगैरह से। नोटिफिकेशन कहां काम नहीं करती, सर्विस में, स्पेसिफाइड क्लेम्स के अंदर और कॉम्पोजिशन। यानी कॉम्पो वाले बंदे को एडवांस पैसा मिल गया ना, टैक्स देना पड़ेगा उसको, उसे नहीं बचाएगी नोटिफिकेशन। बात ध्यान रखना है ये, ठीक है जी? पक्का क्लियर? चलूं आगे? ओके, आज रजिस्ट्रेशन तो कल खत्म करेंगे पूरा। तो हमारा वीओएस भी हो गया, टीओएस भी हो गया। क्या क्या हो गया आज? वीओएस, टीओएस, प्लेस, एग्जेम्पशंस। आ जाओ, बहुत छोटा पॉइंट, ये खत्म कर देता हूं आज। टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स। याद करो ई इनवॉइसिंग की लिमिट मैंने कहा था, जब से जीएसटी स्टार्ट हुआ है वहां से आज तक किसी भी साल अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ क्रॉस कर जाता है तो जिंदगी भर आपको क्या लग जाती है, इनवॉइसिंग। फिर लिमिट कब स्टार्ट हुई, 500 करोड़ से आए 200 करोड़, 100 करोड़, आज हो चुकी लिमिट
5 करोड़। जब से जीएसटी स्टार्ट हुआ है किसी भी साल एक भी बार अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस कर गया था तो जिंदगी भर आपके लिए क्या लग जाएगा? इनवॉइसिंग। पर इनवॉइसिंग सिर्फ लगता है ऑन B2B सप्लाईज। किस पे लगता है? B2B सप्लाईज। B2C पे याद है डायनामिक क्यूआर कोड, उसकी लिमिट क्या आती? जब से जीएसटी लगा है तब से कभी भी आपका टर्नओवर 500 करोड़ क्रॉस कर गया हो तो सारी B2C सप्लाईज पे क्या लगाना पड़ता है? डायनामिक क्यूआर कोड। वो लिमिट कम नहीं करी थी। जब से जीएसटी स्टार्ट हुआ है कभी भी टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस कर गया तो सारी B2B पे क्या लग जाएगा? इनवॉइसिंग। जब से जीएसटी लगा है कभी भी टर्नओवर 500 करोड़ क्रॉस कर गया तो हर B2C पे क्या लग जाएगा? डायनामिक क्यूआर कोड। याद आ रहा है? आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे, शक्ल देखिए बताता हूं मैं। और ये सारे पॉइंट्स नहीं है, इन्हें मत छोड़ो प्लीज। खैर अमेंडमेंट क्या हुई? एक तो 5 करोड़ हो गया। फिर एक क्वेश्चन आया, मेरा टर्नओवर अगर 5 करोड़ क्रॉस कर चुका है इन द पास्ट कभी, और मैं किसी बिजनेस वाले को सर्विसेज दे रहा हूं, कौन सा नंबर काटूं? मैनुअल की इनवॉइस? इनवॉइस पक्की बात है। जिसको मैं सर्विस दे रहा हूं वो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, रजिस्टर्ड है, क्या फर्क पड़ता है? B2B, फिर आएगा इनवॉइस। फिर एक क्वेश्चन उठा, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड पता है क्यों है? सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसको किसी का TDS काटना था, वैसे कोई सप्लाई नहीं करता वो डिपार्टमेंट। तो दो केस बन गए, ध्यान से। मैं कौन हूं? रजिस्टर्ड पर्सन, टर्नओवर कभी ना कभी 5 करोड़ क्रॉस कर चुका है, मुझे हर B2B पे क्या काटना है? इनवॉइस। अब मैं दो डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा हूं, एक बिजनेस डिपार्टमेंट वैसे ही रजिस्टर्ड है, वहां तो इनवॉइस आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा मैं सर्विस दे रहा हूं ऐसे बिजनेस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो सिर्फ क्यों रजिस्टर्ड है? TDS से, यहां भी आएगा इनवॉइस। इनवॉइस क्या आता है? हमें क्या मतलब, कोई भी हो, B2B है, डालो इनवॉइस। गवर्नमेंट थोड़ी लग रहा है इनवॉइस, किस पे लग रहा है? पर्सन पे। यानी कि अगर वो सिर्फ TDS वाला है ना तो भी आएगा। इन शॉर्ट, ऑल ऑन ऑल B2B सप्लाई। सिंपल। इससे इमोशनल मत होना कि वो डिपार्टमेंट सिर्फ TDS के लिए, तो क्या हो गया? उसको थोड़ी बोल रहे हैं कुछ। किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है? मेरे पे। यानी अगर मेरा टर्नओवर कभी भी 5 करोड़ क्रॉस कर गया था तो मैं अब जो भी B2B सप्लाई करूंगा, एंड एक्सपोर्ट सप्लाईज, एंड एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट चाहे B2C हो तब भी क्या आता है? इनवॉइस। अगर मेरा टर्नओवर कभी भी 5 करोड़ क्रॉस कर गया था तो मैं जितने भी B2B सप्लाई करूंगा जिंदगी भर, या सारे एक्सपोर्ट्स, क्या छापना पड़ेगा? ई इनवॉइस। पक्का क्लैरिटी आ गई? इससे इमोशनल मत होना कि वो सिर्फ TDS वाले हैं, है तो बिजनेस ही। पक्का क्लियर? श्योर? ये भी हो गया। बाकी अमेंडमेंट्स करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में विद रजिस्ट्रेशन। प्लीज कल 1:15 पे आ जाना, और कल क्लास थोड़ी लंबी करूंगा क्योंकि मुझे कल खत्म करानी अमेंडमेंट्स आपकी। ठीक है? कल मिलते हैं 1:15 पे, आ जाना प्लीज, मैं स्टार्ट कर दूंगा, थोड़ा लंबा खींचेंगे। चलो बाय।